परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने ये सुंदर मौका दिया कि मैं प्रभु के वचनों को आपके सामने बोल सक रही हूँ। परमेश्वर पिता हम सब के साथ हूँ। आज के अध्ययन के लिए जो विषय लिया गया है वो है परमेश्वर का देह धारण। तो इस विषय को हम देखेंगे और बाइबल में से कुछ बातों को हम देखेंगे कि ये जो परमेश्वर का देह धारण हुआ तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब बातों को हम देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा पीछे जाएंगे। हम सृष्टि के समय से हम कुछ बातों को देखेंगे, जैसे कि जब परमेश्वर पिता ने सबसे पहले स्वर्ग को बनाया, उसमें ढेर सारे स्वर्गदूतों को बनाया और उसमें एक स्वर्गदूत था लूसीफर। वो बहुत ही अच्छा वर्शिपर था, परमेश्वर की आराधना करता था और उसके अंदर बहुत सारी इतनी अच्छी बातें थी कि उसको फिर एक दिन घमंड आ गया और उसने सोचा कि मैं क्यों ना परमेश्वर से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊं। और जैसे कि एक डॉक्टर के पास भी कंपाउंडर रहता है, रहते रहते जब वो सीख लेता सारी बातों को तो वो सोचता है कि मैं ही डॉक्टर बन जाऊं, परंतु डॉक्टर होता है, कंपाउंडर। ऐसे ही जब परमेश्वर ने देखा उसकी लूसीफर की मन की बातों को जान गया तो उस परमेश्वर पिता ने लूसीफर को स्वर्ग में से नीचे फेंक दिया, गिरा दिया उसे। और जो उसके बहुत सारे साथी लोग थे जो उसके पक्ष में हो गए थे लूसीफर के, और वो परमेश्वर से बगावत करने के लिए हो गए थे, तो उन सब को परमेश्वर ने स्वर्ग में से नीचे फेंक दिया और वो परमेश्वर का विरोधी शैतान बन गया। और वो शैतान फिर हमेशा परमेश्वर के विरोध में कार्य को करने लगा कि कैसे मैं परमेश्वर को नुकसान पहुंचाऊं, उसमें वो लगा रहता था। और फिर परमेश्वर पिता ने मनुष्य को बनाया। हम सब जानते हैं ये सब कि परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया अपने हाथों से और पूरी जो पृथ्वी थी उसको अपने शब्दों के द्वारा बोल बोल के बनाया, अपने वचनों के द्वारा बनाया और वो वचन जा जा के पूरा सृष्टि की रचना करी। और फिर उसके बाद आदम हवा को अपने हाथों से बनाया और फिर उन्होंने आदम हवा को एक वाटिका में रख दिया और वहाँ पर उनको स्वतंत्र इच्छा दी कि तुमको जो चाहे तुम कर सकते हो, आराम से रह सकते हो। और जैसे कि पिछले बार भी हमने सुना था कि कैसे परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा करके मनुष्य को बनाया और उसके हाथ में छोड़ दिया कि जैसा तुमको जो करना करो। तो ऐसे और फिर एक ही आज्ञा दी थी बस कि तुम उस भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष मत खाना, नहीं तो तुम खाओगे तो निश्चय ही मर जाओगे। ये बस एक आज्ञा दे दिया था कि इसको तुम नहीं खाना, इस वृक्ष के फल को, और बाकी तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और इस तरह कितने प्यार से अच्छे से रहते थे मनुष्य जाति, आदम हवा। और उसके बाद परमेश्वर पिता रोज उनसे मिलने आया करते थे और उनके साथ संगति करते थे। परंतु जब शैतान ने देखा कि मनुष्य और परमेश्वर की घनिष्ठता हो गई है और मैं उससे दूर हो गया हूँ, उसको जलजलाहट थी और उसने फिर बहकाने की कोशिश करी आदम हवा को। और हम जैसे कि जानते हैं कि हवा को उस शैतान ने उस धूर्त सांप के शरीर में आकर और बहका दिया। और जब बहका दिया, उसको फुसलाया उसने, तो हवा भी उसकी बातों में आ गई और उसने परमेश्वर की बातों को नहीं मानी, उस पर विश्वास नहीं करी, पर उस शैतान की बातों को विश्वास कर ली और इस तरह वो आज्ञा को तोड़ दी और अपना भी उसने फल खाई और आदम को भी खिलाया। इस तरह पाप इस संसार में आ गया, उनकी आज्ञा ना मानने के कारण पाप आ गया इस दुनिया में। और वो जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचना करी थी और वो अपने स्वरूप को खो बैठे और जो मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती थी वो मृत्यु आ गई उनके अंदर।
और इस तरह हम जानते हैं कि मनुष्य जाति पाप में हो गई। परंतु हमारा दयालु परमेश्वर पिता है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर पिता है, उसने यूं ही नहीं छोड़ दिया आदम हवा को। जो आदम हवा थे, उन्होंने जब पापी हो गए और अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई उनको, तब उन्होंने अपने से अपने आप को सुधारने की कोशिश करी अपने आप से, परंतु वो उसमें असफल हो गए। परंतु परमेश्वर ने फिर एक उपाय किया और एक मेमने को वहाँ पर बलिदान करा और उसके चमड़े से उनके जो कपड़े बना के आदम हवा को पहना दिए और उसके बाद वो अदन की वाटिका से निकाल दिया, इस तरह हम जानते हैं। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने वहाँ पर फिर एक भविष्यवाणी भी करी, हम उसको देख लेंगे उत्पत्ति 3 और उसका 15 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर पिता ने वहीं पर एक भविष्यवाणी करी, एक उपाय की कि आने वाले समय में एक स्त्री के वंश से आएगा और वो शैतान के कामों को कुचल देगा, शैतान का जो मृत्यु का डंक है उसको कुचल देगा, उसको हरा देगा। तो इस तरह भविष्यवाणी वहाँ हो गई और फिर हम बाद में देखते हैं कि वो पूरी भी हुई। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो पहला बलिदान वहाँ पर हुआ था अदन की वाटिका में, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि केन हाबिल हुए, पैदा हुए और उन्होंने भी परमेश्वर के आगे भेंट लेकर आई और केन ने भी लाया, हाबिल ने भी लाया, परंतु परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया क्योंकि उसने बड़े विश्वास से, प्रेम से वो भेंट परमेश्वर को चढ़ाई थी, तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। फिर हम आगे चल के देखते हैं कि नूह के समय में जब जल प्रलय हुआ और नूह का परिवार बच गया, ये लोग 8 लोग बच गए थे, बाकी पूरी दुनिया नाश हो चुकी थी। फिर नूह ने जहाज से निकलकर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया। और फिर हम देखते हैं कि आगे चलकर इब्राहिम ने भी इसी तरह बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को, उनके बेटे इजहाक ने भी चढ़ाए, फिर उनके बेटे याकूब ने भी चढ़ाए और याकूब के जो 12 बेटे थे जो इस्राएली कहलाए, उन्होंने भी परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए और इस तरह वो परमेश्वर की स्तुति महिमा बलिदान चढ़ा के किया करते थे। और फिर आगे चल के परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाने के लिए उनको नियम दे दिए कि कैसे इस बलिदान को चढ़ाना है तुमको। ये पाया जाता है लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 1 से 5 अध्याय तक में मिलेगा ये। तो पहले था कि होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, ये 5 प्रकार के बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने ये नियम बताए मूसा के द्वारा। तो मूसा ने सब इस्राएलियों को बताए और वो ये बलिदान चढ़ाने लग गए। और उसके बाद एक विशेष बलि भी चढ़ाने के लिए उन्होंने ठहराया, हम उसको देख लेते हैं। लय व्यवस्था 16 अध्याय में वो है प्रायश्चित का बलिदान। ये उनके विशेष एक बलिदान हुआ करता था और इस्राएली चढ़ाया करते थे और लहू के द्वारा ही क्षमा मिलती थी, तो वो लोग बलिदान चढ़ाया करते थे। फिर परमेश्वर पिता ने ये जो बलिदान चढ़ाना है, कैसा बलिदान होना चाहिए, उसके नियम भी बताए। एक तो ये था कि जब नूह के समय उनको मांसाहारी होने के लिए कह दिया परमेश्वर ने कि अब तुम मांस को खा सकते हो, परंतु उनको ये भी चेतावनी दी कि तुम लहू को मत खाना, क्योंकि लहू है परमेश्वर को बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता है। फिर और भी नियम बताए कि जो पशु जो चढ़ाओगे वो पहलौटा होना चाहिए और वो निर्दोष होना चाहिए, उसके कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, उसकी कोई हड्डी टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। यानी कि परमेश्वर चाहता था कि बिल्कुल परफेक्ट अच्छा बलिदान वो परमेश्वर को चढ़ाएं। और इस्राएल जब भी पाप करते थे तो वो आके दोष बलि, पाप बलि चढ़ा दिया करते थे।
फिर वो पाप करते थे, फिर आके वो बलिदान चढ़ा देते थे। इस तरह वो इस्राएली कुछ समय बाद ऐसे हो गए कि उनको मन से तो पश्चाताप नहीं होता था कि हमने पाप किया, बस वो उनको मालूम था कि हम पाप करेंगे और हमको एक बकरा एक ले जाके या मेमना हम ले जाके वहाँ चढ़ा देंगे, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। इस तरह वो पाप के प्रति गंभीर नहीं थे। और परमेश्वर ने तो इसलिए ये नियम दिए थे कि लोगों में गंभीरता है पाप के प्रति, कि वो पाप न करें, और अगर भूल से कभी पाप हो भी जाता है तो वो ये बलिदान चढ़ा के पश्चाताप कर लें। परंतु इस्राएली लोग उसके आदी हो गए थे, पाप करते जाते थे और बलिदान चढ़ाते जाते थे। तो इस तरह परमेश्वर भी उनके इतने सारे बलिदानों से अघा गए थे। जैसे कि हम उस वचन को भी पढ़ लेंगे, यशाया 1 अध्याय और उसका 3 और 4 पद, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वह पराये बनकर दूर हो गए हैं। तो यहाँ परमेश्वर अपने मन का दुख प्रकट कर रहे हैं कि जानवर तो अपना घर को जानते, अपने मालिक को पहचानते हैं, परंतु ये इस्राएल तो मुझे ही भूलते चले जा रहे हैं। वो भूल जा रहे हैं कि कैसे कैसे हमको गुलामी और पाप से निकाल के परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य को करके हमें निकाल के लाया है। वो सब भूलते जा रहे थे, बस पाप करते थे, बलिदान चढ़ाते थे और इस तरह परमेश्वर को दुखी कर रहे थे। फिर आगे 1 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं, मैं तो मेढ़ों और होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। यानी कि इस्राएलियों ने इतना बलिदान चढ़ाया, इतना पाप किया कि परमेश्वर भी अघा गए, उन सब चीज़ों से दुखी हो गए और बोले कि मैं ये सब बलियों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर हम देखते हैं कि अब परमेश्वर को अच्छा क्या लगता है, तो हम इसको देख लेते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6वें पद में वहाँ पर लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होते हैं। इस तरह परमेश्वर ने बताया कि हमारे वो विश्वास से प्रसन्न होता है, और ये चाहे कितनी भी बैल बकरी गाय कुछ भी चढ़ा दो, मैं तुम्हारे उससे नहीं प्रसन्न होता हूँ, मैं तुम्हारे विश्वास से प्रसन्न होता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर ने बताया कि वो विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है। फिर आगे चलकर यशाया भविष्यवक्ता ने और भविष्यवाणी करी। परमेश्वर पिता ने तो अदन की वाटिका में एक भविष्यवाणी कर दिए थे, अब यशाया भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम उसको भी देख लेंगे। यशाया 7 अध्याय उसका 14 पद में इस प्रकार लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। अब परमेश्वर एक ऐसा चिन्ह देने जा रहे हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। तो इस तरह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कर दी और वो पूरी भी हुई, जैसे हम सभी जानते हैं। उसको हम देख लेंगे लूका 1 अध्याय के 35 पद में। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है
परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हम सभी जानते हैं कि स्वर्गदूत आता है और मरियम से बोलता है। वो कुमारी मरियम रहती है, उसकी मंगनी हुई रहती है पर शादी नहीं हुई रहती है। वो उस कुमारी लड़की के पास स्वर्गदूत भेजा जाता है, जिब्राइल, और उसे बोलता है कि तुम एक पुत्र जनोगी। और वो घबरा जाती है कि मैं तो अभी मेरी शादी नहीं हुई है और मैं किसी पुरुष को भी नहीं जानती हूँ, तो ये कैसे होगा। तब स्वर्गदूत समझाता है कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा छाया करेगा, यानी कि तुम्हारा जो बेटा होगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होगा, वो पवित्र होगा और वो परमेश्वर का बेटा कहलाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होगा, उसकी आत्मा के द्वारा। इस तरह हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी पूरी भी होती है और हम आने वाले समय में हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी पूरी भी हुई। तो अब हम देखेंगे कि ये भविष्यवाणी हो गई और मरियम को भी बता दिया गया। और अब यूहन्ना क्या कहता है, यूहन्ना के 1 अध्याय में हम देख लेंगे, लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वचन के बारे में बोला जा रहा है, वचन वो परमेश्वर है। और यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14 पद में देख लेंगे, लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो इस तरह हमने वचन में देखा कि जो वचन था वो देहधारी होकर इस दुनिया में आया और जो वचन था वो अनुग्रह से भरा हुआ था और सच्चाई से परिपूर्ण था। और हम जैसे कि सब जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह था, जो एक कुंवारी लड़की के द्वारा पैदा हुआ था। उसके खून में भी कोई अशुद्धता, पाप नहीं थी, उसका खून पवित्र था। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारा यीशु मसीह है वो एक कुंवारी लड़की के द्वारा उत्पन्न हुआ था। उसको देह धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब हम देखते हैं इसी यूहन्ना 1 का 29 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो यूहन्ना था वो यीशु मसीह को अपने पास आते देखकर वो और लोगों को बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि ये परमेश्वर का मेमना है और ये पाप उठा ले जाता है। और फिर उसके बाद इसी 1 अध्याय के हम और आगे 35 पद में अभी हम देख लेंगे, यूहन्ना ने एक बार ये गवाही दी और फिर दूसरे दिन फिर से गवाही दी। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेले में से 2 जन खड़े हुए थे। यूहन्ना अपने चेलों के साथ खड़े थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, यूहन्ना चेलों के साथ खड़ा था तो यीशु मसीह वहां से जा रहे थे और उनको देखकर कहा अपने चेलों से, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। वो अपने चेलों को बता रहे कि ये परमेश्वर का मेमना है, दूसरी बार बताए। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। अब सारा इस्राएल रास्ता देख रहा था कि एक मसीह आने वाला है और वो जो इस्राएली लोग रहते हैं वो अच्छे से जानते थे कि मेमना क्या है, उसका क्या वैल्यू है, क्योंकि वो शुरू से बलिदान चढ़ाते आए हैं और मेमना को अच्छी तरह पहचानते थे। जब यूहन्ना ने उनको बताया कि ये परमेश्वर का मेमना है तो उन्होंने विश्वास किया और वो यीशु के पीछे हो लिए। यहाँ यूहन्ना का कितना अच्छा रोल था कि वो यीशु मसीह से लोगों को मिलवा रहे थे। उसको ये चिंता नहीं थी कि मेरे चेले बने, उसको ये था कि जो मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया अब तुम उस यीशु के पीछे हो लो। और हमें भी यही करना है, हमें पहले यीशु मसीह के बारे में बताना है और उसे परमेश्वर की ओर भेजना है। और भी हम कई वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि क्यों वो जो यीशु मसीह है इस दुनिया में आए। हमने पहला तो ये देखा कि वो परमेश्वर का मेमना थे और वो सबके पूरे जगत के लोगों का पाप अपने ऊपर उठाने आए थे। हम सब के लिए पश्चाताप का जो बलिदान था वो चढ़ाने के लिए आए थे। फिर हम देख लेंगे इब्रानियों
की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 14 और 15 पद क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, और शैतान को निकम्मा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये वचन बताता है कि जो लड़के थे जिनका छुटकारा करना था, जो हम हैं, मांस और लहू के हम भागी हैं, हम सब मांस और लहू के हैं, तो हमारे छुटकारे के लिए मांस और लहू ही चाहिए था। इसलिए ये वचन कहता है कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी मांस और लहू का सहभागी बन गया, ताकि वो शैतान को निकम्मा कर दे, शैतान के कामों को कुचल दे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपना बलिदान देकर ऐसा किया भी। फिर हम और भी पदों से हम देख लेंगे, जैसे कि कुलूसियों 1 उसका 14-15 पद में यहाँ पर लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर को तो किसी ने नहीं देखा था, उसका कैसा रूप है, क्या है वो, क्योंकि जैसे कि मूसा भी जब परमेश्वर से बात करता था, तो इतनी उसके चमक आ जाती थी उसके पूरे शरीर में कि दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते थे, उसको एक पर्दा डालना पड़ता था। परमेश्वर की जो रोशनी थी वो मूसा के द्वारा इतना प्रकट हो रही थी, तो उस परमेश्वर को देखना नामुमकिन था। इसलिए परमेश्वर ने एक अपना रूप यहाँ पर दिखाया यीशु मसीह के द्वारा। उसको हम यीशु मसीह को देखकर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है, और उसी परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना भी करी। फिर हम एक और पद को देख लेते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 और 25 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर वचन बताता है कि वो हमारे पापों को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे कि क्या हो, हमारे जो पाप हैं वो ले ले और उसकी धार्मिकता हमें मिल जाए, वो मार खाए और चंगे हम हो जाएं। इसलिए हमारा यीशु मेमना बना और हम सब के पापों को, बीमारी को, हमारे सब चीज़ों को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें अच्छा जीवन दे दिया। जैसे कि यूहन्ना 3:16 भी बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता था, वो हमें नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को ही इस दुनिया पे भेज दिया। और वो पुत्र एक उसका टाइटल है, ये नहीं कि उसकी पत्नी भी है और परमेश्वर की पत्नी है और उनका बच्चा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सिर्फ एक ही है हमारा, और वो पुत्र जो कहा गया है, बेटा जो कहा गया है, वो टाइटल है, क्योंकि वो सबसे पहले परमेश्वर के साथ था। इस तरह हम देखते हैं कि उसने सारे जगत से प्रेम किया, इसलिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, तो उसने यही कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यहाँ हम देख लेंगे यूहन्ना 1:11, 12 और 13 पद में पढ़ लूँगी। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात
उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। प्रेज द लॉर्ड। वो आया तो था इस्राएलियों के पास, परंतु इस्राएलियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया कि वही हमारा उद्धार करता है। और परमेश्वर अपना वचन में कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, अब जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया वो अब परमेश्वर के पुत्र कहलाए। उनमें से हम भी हैं, हम भी अन्य जाति में से हैं। तो हमने उस यीशु मसीह पर विश्वास किया और अब हम उसके बेटे बेटियां बन गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अब परमेश्वर का जो बलिदान था वो बिल्कुल सिद्ध बलिदान था, उसमें कोई भी खोट नहीं, वो निर्दोष था। और बहुत सारे लोगों ने गवाही भी दिया, शैतान भी कितने बार उसको परखने आया, परंतु वो यीशु मसीह को गिरा नहीं पाया, परंतु यीशु मसीह जीत गए अपनी परीक्षाओं में। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़ाने वाला भी था यहूदा, तो उसने तक ये बात को बोला कि ये निर्दोष, मैंने एक निर्दोष को पकड़वा के पाप किया है, और वो जाके आत्महत्या कर लेता, इतना शर्मिंदा होता है क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष था और उसने पकड़वाया था। फिर हम देखते हैं कि डाकू ने भी गवाही दिया कि ये निर्दोष है। जब वो न्याय के लिए यीशु मसीह को उनके पास ले जाया गया, पिलातुस के पास, तो उसकी पत्नी ने भी यही कहा कि ये निर्दोष है, इसका लहू में मतलब हाथ मत डालना इसके उसमें। और फिर उसने भी ये स्वीकार किया, अपने हाथों को उसने धो लिया कि मैं इसके लहू में अब नहीं शामिल हूँ। क्यों? क्योंकि वो निर्दोष था, एक निर्दोष मेमना था। तो जैसा परमेश्वर को एक बलिदान चाहिए था परफेक्ट, उसमें कोई दोष ना हो, तो वो सब चीज़ उस यीशु के लहू में पाया गया। उसका लहू पवित्र था, उसमें कोई भी पाप नहीं था। और हम देखते हैं कि उसने पूरा जो बलिदान दिया वो एक सिद्ध बलिदान था। वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया था और उसने एक अपना जो बलिदान है दे दिया। वो किसके लिए? हम पापियों के लिए, हम जो पाप में थे, तो वो हम सब के लिए अपना बलिदान दिया। अब हम यदि उस पर विश्वास करेंगे तो हम उसके बेटे बेटी रहेंगे। फिर अब परमेश्वर क्या चाहता है, किस तरह का बलिदान से वो खुश होता है, तो उसको भी हम देख लेंगे कि परमेश्वर को हम कैसा बलिदान चढ़ाएं। इब्रानियों 13 उसका 15 और 16 पद में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो अब हमको ना फूल माला चढ़ाना है, ना हमको नींबू चढ़ाना है, ना नारियल चढ़ाना है, ना हमको किसी का लहू बहाना है। हमको अब ये सब कुछ भी बलिदान नहीं चढ़ाना है, हमको सिर्फ स्तुति के बलिदान चढ़ाना है। अब हमको उसके अपने जो होठों से हम गीतों को गाते हैं, उसके हम नाम को लेते हैं, हम उसकी बढ़ाई करते हैं, वो बलिदान हमको चढ़ाना है। और ऐसे बलिदानों से वो खुश होता है, प्रसन्न होता है। और हमको उसके नाम की गवाही फैलाना है। और हमको क्या बोले हैं कि भलाई करना है और उदारता दिखाना है। ये सब करके हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। फिर इसी तरह और क्या बलिदान चढ़ाने को बोले, हम वो भी देख लेते हैं। भजन संहिता 107 उसका 22 पद, यहाँ पर लिखा है, और वे बलिदान चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। तो हमको जय जयकार करना है और हमको उसके कामों का वर्णन करना है। हमें हमेशा गवाही देना है, हमारे जीवन में क्या किया, दूसरों के जीवन में क्या किया परमेश्वर ने, और कैसे कैसे बड़े काम किया, कितना अद्भुत परमेश्वर है, ये सिर्फ हम जानते हैं। अब हमको ये चाहिए कि हम उसके कामों का वर्णन करें, हम उसकी स्तुति आराधना करें, जय जयकार करें। ये चाहता है परमेश्वर पिता हमारा। फिर हम और देख लेंगे भजन संहिता 50 उसका 14 पद,
परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। तो हमको उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना है। फिर हम जो भी उस मन्नत माने, जो भी सोचें उसके लिए करने के लिए, वो हम पूरा करें। फिर आगे और 23 पद में भी लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो हमको अपना चरित्र को उत्तम रखना है, जैसे यूसुफ ने रखा था। हमको अपना चरित्र अच्छा रखना है और फिर उसके बाद हमको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। कितना सरल परमेश्वर ने बना दिया काम। हमको सिर्फ अपने होठों से धन्यवाद करना है, हमको अपने जीवन से धन्यवाद करना है परमेश्वर को। फिर एक और पद है भजन संहिता 51 उसका 17 पद, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। सचमुच में है, जब पवित्र आत्मा हमको अपने पापों को याद दिलाता है, हमारी गलतियों को, तो हमारा मन क्या है, टूट जाता है, हम पश्चाताप करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम पश्चाताप करते हो, टूटते हो, तो वो जो मन रहता है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य रहता है। तो हमको अपने मन से टूटकर उससे पश्चाताप करना है, अपने पापों से, क्योंकि परमेश्वर टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता है। वो नहीं भगाता है कि मैंने बोला था नहीं करना पर तूने करा इसलिए जा अब तू। नहीं, परमेश्वर कहता है टूटा मन मुझे ग्रहण योग्य है मेरे। तो इस तरह हमको अब अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना है। एक और देख लेंगे भजन संहिता उसका 4 अध्याय उसका 5वां पद, लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। तो हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, धर्म के काम को करना है और हमको इस तरह हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज हमने आज के अध्ययन में देखा कि परमेश्वर को इस दुनिया में क्यों आना पड़ा देह धारण करके, क्योंकि हम जैसे मांस लहू के हैं इसलिए उसे भी मांस लहू का बनना पड़ा। जैसे एक मैं छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जैसे एक चिड़िया है, वो बारिश में बाहर भीग रही है और एक जो जादूगर था उसके घर के बाहर एक चिड़िया थी और वो बारिश में भीग रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी, ओले गिर रहे थे। अब जो जादूगर था उसको बार बार बुला रहा था कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, पर वो चिड़िया नहीं समझ पा रही थी उसकी भाषा और वो नहीं आ पा रही थी। और वो जादूगर को बहुत चिंता लगती है कि ये तो मेरी भाषा नहीं समझ पा रही है, मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं, मैंने दरवाज़ा भी खोल दिया है तब भी ये नहीं आ रही है। तब वो जादूगर को आइडिया आया कि जैसे ये चिड़िया है वैसे मुझे भी बनना पड़ेगा, तब ये समझ पाएगी। तब वो जादूगर अपने आप को चिड़िया बनाता है और उसके पास जाता है और फिर उसकी भाषा में उसको बोलता है, समझाता है और फिर उसको वो अंदर लेकर आता है और वो फिर आ जाता है, चिड़िया आ जाती है अंदर और फिर उसकी जान बच जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा परमेश्वर पिता भी बिल्कुल वैसा ही है। हम मनुष्यों के लिए वो भी मनुष्य बना, क्योंकि मनुष्य के पापों के लिए मनुष्य का ही लहू चाहिए था और ऐसा लहू जो शुद्ध और पवित्र हो, जो परफेक्ट हो, और वो हमारे यीशु मसीह का ही लहू है। इस दुनिया में जितने भी लोग आए वो किसी का लहू पवित्र नहीं था, पर हमारे यीशु मसीह का लहू पवित्र था, क्योंकि वो एक कुंवारी लड़की के द्वारा पैदा हुए थे। उसमें किसी भी पुरुष की भागीदारी नहीं थी। उसका लहू पवित्र था, सामर्थी था और उसका बलिदान सब के लिए परफेक्ट था और सब के लिए उसने बलिदान दिया और हम सब के पापों को अपने ऊपर उसने उठा लिया। और अब हमारा यही काम है कि हम प्रभु यीशु मसीह से जो इतना बड़ा हमारा वो काम किया है उद्धार का, तो हमको परमेश्वर पर, उस यीशु पर विश्वास करना है और उससे क्षमा मांगना है और उस उद्धार को ग्रहण कर लेना है। बस हमको अब इतना ही करना है और उसकी स्तुति आराधना करते रहना है। तो मैं आज का अध्ययन यहीं समाप्त करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।